सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। मंच से मजहब, मजहब से सियासत और सियासत से वोट बैंक टारगेट, और वैसे की रैलियों में एक बार फिर वही पुराना नैरेटिव नजर आ रहा है। पहचान की राजनीति और मजहबी भावनाओं का उकसावा। अपनी इसी पुराने स्टाइल में ओवैसी ने हिजाब वाली बेटी के देश का वजीर आजम बनने का बयान दिया तो देश का सियासी पारा चढ़ गया। ओवैसी के विरोधियों ने इसे मजहबी पहचान के सहारे वोट बैंक साधने की पुरानी सियासत बता दिया। तो वहीं कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया कि जब बात महिला आरक्षण, 3 तलाक और बराबरी के हक की आती है तो ओवैसी हर बार विरोध की लाइन में क्यों खड़े हो नजर आते हैं। हिजाब वाली बेटी पीएम बनेगी, ये बयान देकर ओवैसी मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं या फिर ध्रुवीकरण। देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी साहब, आपके मन में गजवाए हिंद है। ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें। ये कोई किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। दिन में तारे देखने जैसी बातें कर करके आप क्यों ऐसी बात कह रहे हैं कि जो मुमकिन ही नहीं दिखाई देती। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। पूरा खेल खत्म करना है इन जालिमों का। ये खेल खेलने आ रहे हैं हमारा, ये हमारे जज्बात का, हमारे इत्तेहाद का खेल खेलना चाहते हैं। सवाल हो रहे हैं कि खेल कौन खेल रहा है। खेल सियासत को मजहबी रंग देने का, खेल वोट बटोरने के लिए तुष्टीकरण का। ये बहस और सवाल तब से उठने शुरू हुए जब महाराष्ट्र के सोलापुर की चुनावी सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने भारत और पाकिस्तान के संविधान की तुलना करते हुए बड़ा बयान दे दिया। ओवैसी ने कहा कि एक दिन जरूर आएगा जब हिजाब पहनने वाली महिला देश की वजीर आजम होंगी। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला। शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है। ओवैसी कहते हैं कि संविधान की बात है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह संविधान की व्याख्या है या मजहबी अपील। क्या ओवैसी का यह बयान लोकतांत्रिक आकांक्षा है या सियासी ध्रुवीकरण का दाव। इन्हीं सवालों के बीच ओवैसी की इसी तकरीर पर सियासी तकरार तेज हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे ओवैसी का गजवाए हिंद एजेंडा करार दिया। इधर बीजेपी महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि देश संविधान से चलता है, न कि किसी जिहादी मानसिकता से। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए उनकी तुलना पीएफआई और आईएसआई से कर दी। ओवैसी साहब, आपके मन में गजवाए हिंद है तो आप कान खोल के सुन लें। कांग्रेस की गलती के कारण, कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण जो कुछ हुआ देश में, अब वो नहीं होने वाला। ओवैसी साहब, आपके जिहादी जहर की मानसिकता की जरूरत नहीं है। ये भारत है जिसने आपके परामर्श से पहले ही
जाकिर हुसैन साहब को, फखरुद्दीन अली अहमद साहब को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देश का राष्ट्रपति बनाया, कई उपराष्ट्रपति बने, कई गवर्नर बने, कई मंत्री बने। देश संविधान से चलता है, किसी जिहादी मानसिकता से देश नहीं चल सकता। एमआईएम और पीएफआई और आईएसआई में क्या फर्क है? जिस पार्टी के नेता अपने सभा में 15 मिनट पुलिस को दूर रखो इस तरीके के अगर भाषण देते होंगे, उनका और राजनीति से और इलेक्शन का क्या संबंध? वो हिंदू समाज को धमकाने के लिए ये सब पद्धति के पॉलिटिकल सभा लेते हैं। उनका विकास का और उनका कुछ संबंध नहीं है। वो लव जिहाद का समर्थन करने वालों में से है। इसलिए ओवैसी की यहाँ सभा लेना मतलब आईएसआई और पीएफआई का टेररिस्ट कैंप। ओवैसी के इस बयान के खिलाफ सिर्फ बीजेपी ने ही मोर्चा नहीं खोला, विपक्षी पार्टियों ने भी ओवैसी को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस से सांसद इमरान मसूद ने ओवैसी के इस बयान को दिन में तारे देखने जैसा बताया, तो समाजवादी पार्टी ने ओवैसी और बीजेपी को एक ही सिक्के के पहलू बताए। दिन में तारे देखने जैसी बातें कर करके आप क्यों ऐसी बात कह रहे हैं कि जो मुमकिन ही नहीं दिखाई देती है? लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है। हिजाब पहनना ना पहनना व्यक्तिगत मामला है। एक ऐसी विचारधारा जो भाजपा की है, जो ओवैसी जी की है, वो केवल धर्म की बात करती है, वो केवल धार्मिक पहचान की बात करती है। क्योंकि ओवैसी जी या भाजपा से हम रोजगार की बात नहीं कर सकते, उस पर चर्चा नहीं कर सकते, महंगाई पे, कानून व्यवस्था पे हम उनसे चर्चा नहीं कर सकते, देश की आर्थिक स्थिति पे हम उनसे चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना ओवैसी जी के मुद्दे ना भाजपा के मुद्दे, उनके मुद्दे इसी तरह के होते हैं। ओवैसी पर आरोप तल्ख और तीखे हैं। हिजाब और वजीर आजम के ओवैसी के बयान पर बहस तेज होती जा रही है। हाल ही में इस बहस की शुरुआत हुई थी जब एक महिला आयुष डॉक्टर नुसरत को नियुक्ति पत्र देते वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नकाब हटा दिया था। इस पर जमकर सियासी बवाल मचा, लेकिन नुसरत ने ड्यूटी ज्वाइन करके खामोशी से मजहब को हथियार बनाकर राजनीति करने वालों को कड़ा जवाब दे दिया। इसी बीच उत्तर प्रदेश के झांसी में ज्वेलर्स ने बड़ा फैसला लिया कि बुर्का हो या घूंघट, बिना चेहरा दिखाए जेवर नहीं मिलेंगे। यह फैसला आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए था। ठीक ऐसा ही फैसला बिहार के सराफा कारोबारियों ने भी लिया, लेकिन इन फैसलों को मजहबी रंग देने की भरपूर कोशिश की गई। ओवैसी ने हिजाब वाली महिला के देश का वजीर आजम बनने का बयान दे दिया, जिस पर सियासी तूफान मचा हुआ है। सियासी वार पलटवार से इतर हिंदू धर्मगुरुओं से लेकर कई मौलानाओं ने ओवैसी के इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। हिंदू मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ओवैसी को लेकर क्या क्या कहा वो आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल असदुद्दीन ओवैसी की मंशा को लेकर उठ रहा है। संविधान हर किसी को बराबर का हक देता है, सेना से संसद तक और इसरो से IAS तक। आज मुस्लिम महिलाएं अपनी काबिलियत साबित कर रही हैं, देश की बड़ी संस्थाओं में भागीदारी वे निभा रही हैं। लेकिन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ये प्रेम उस वक्त उमड़ रहा है जब एक तरफ महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल में चुनावी शोर बढ़ चुका है। मंच से महिला सशक्तिकरण की बड़ी बातें करने वाले ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM के रिकॉर्ड उनके बयानों से मेल नहीं खाते। महिला आरक्षण विधेयक, जिससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% हक मिलना था, ओवैसी ने न सिर्फ इसका विरोध किया था बल्कि संसद में विधेयक के खिलाफ वोटिंग भी की। 3 तलाक कानून, जो एक झटके में उजड़ती मुस्लिम महिलाओं की जिंदगियों को बचाने के लिए लाया गया था, ओवैसी ने उसका भी विरोध किया। यही नहीं, विरासत की संपत्ति में महिलाओं के बराबर का हक मिलने की बात उठी तो ओवैसी को वो भी नागवार गुजरा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर हिजाब पहनने वाली बेटी देश की वजीर आजम बन सकती है तो AIMIM में महिलाओं की नुमाइंदगी ना के बराबर क्यों है? क्या हिजाब वाली बेटी को प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब दिखाने वाले ओवैसी उसे संसद में बैठने का हक देंगे, जब AIMIM के टिकट बंटवारे में ही महिलाएं पीछे नजर आती हैं? ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ओवैसी का ये बयान सच में महिला सशक्तिकरण है या फिर मजहबी पहचान के सहारे सियासी ध्रुवीकरण का नया दांव? ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तो इसे पोलराइजेशन और मुस्लिम वोट बैंक को साधने वाला दाव बता दिया। अलीगढ़ के मुस्लिम धर्मगुरु चौधरी इब्राहिम हुसैन ने ओवैसी के बयान को गैर इस्लामिक करार दिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब पोलराइजेशन के लिए और मुसलमानों के वोट बैंक को साधने के लिए
इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो हिजाब की बात करके कि एक दिन हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी, ये इस तरह की बातें करके ये देश को बदनाम करने वाली बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब का बयान गैर संवैधानिक और गैर इस्लामिक है, क्योंकि गैर इस्लामिक इस वजह से है कि इस्लाम ये तालीम देता है कि जो हुकूमतें बनती हैं वो अल्लाह की तरफ से हुक्म से बनती हैं। हैदराबादी भाईजान की चौतरफा घेराबंदी की जा रही है, तो सवाल ये कि क्या हिजाब वाले बयान से ओवैसी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इस बयान से चुनाव में सांप्रदायिक रंग घोल रहे हैं? बांटने वाली इसी सियासत पर करारा प्रहार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी किया गया। उन्होंने ताकत की बुनियाद पर संविधान के खिलाफ एक काले कानून को बनाया। याद रखो, अगर आज आप अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कल एक और कानून बनाया जाएगा, क्योंकि लोग समझ जाएंगे मुसलमानों में अब वो जज्बा बाकी नहीं रहा, मुसलमानों में वो गम और गुस्सा खत्म हो चुका है। सबका दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें, पनपने न दें। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। सियासी मंचों पर ओवैसी के बोल भले ही बुलंद नजर आते हों, लेकिन उनके पुराने फैसले उनके हर नए दावे की पोल खोल देते हैं। अब फैसला जनता करेगी, ये महिला सशक्तिकरण है या फिर सियासत में मजहब का सबसे खतरनाक प्रयोग। लेकिन उससे पहले ओवैसी के बयानों के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। ये मुझे लगता है कट्टरपंथियों की नारी द्रोही मानसिकता का परिचायक है। जिस प्रकार से लगातार भारत की महिलाओं को भी उस अपनी जहनियत के अंदर कैद करके रखना चाहते हैं कि वो बुर्के में रहें, वो हिजाब में रहें, वो हलाला की पीड़ित रहें, वो 3 तलाक से ग्रसित रहें। आखिरकार ये मुक्ति कब दिलाओगे? सबसे बड़ी बात है कि पहनने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो बयान है इसको तो बहुत ही गंभीरता से लेने का विषय है कि उनके आगे का जो मत है वो किस प्रकार का है। भारत अब क्या से क्या बनने जा रहा है और कैसे विधर्मी लोग यहाँ षड्यंत्र करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जनसंख्या बढ़ाई जाए और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मुस्लिम बने। तो हमारा तो सरकार से यही आग्रह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, जिससे मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। कुल मिलाकर हिजाब, संविधान और महिला सशक्तिकरण के नाम पर छिड़ी इस सियासी जंग में ओवैसी सवालों के घेरे में है। जवाब उन्हें देना है कि क्या हिजाब वाली प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है या फिर वोट बैंक को मजहबी भावनाओं में बांधने का एक आसान हथियार। ओवैसी इन सवालों के जवाब दें या ना दें, इनका जवाब जनमत से जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।